हेलो बच्चों, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इन के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे। और हम आपके बोर्ड के लिए जो सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे बोर्ड के एग्जाम्स में लिखना है, उसकी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे। तो हम लोगों ने पहले क्लास में मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट किया था, दूसरे क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस किया था। आज आपका तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने वाले हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक आसान सा टॉपिक है ना। अगर आपको सारे फॉर्मूले और सारे कंसेप्ट, डोमेन और रेंज आपको अगर अच्छे से पता है तो ये सारे क्वेश्चंस इसके आसानी से हो जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आईटीएफ के क्वेश्चंस को। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चंस आपके सामने हम लेकर आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पे आने के पहले हम थोड़े थोड़े जो की कंसेप्ट्स है आईटीएफ के, जो फॉर्मूले है, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इसके डोमेन और रेंज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका डोमेन और रेंज ये मस्ट याद होना चाहिए, है कि नहीं। ये आपका डोमेन और रेंज, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको याद कर लेना है। ये मस्ट रिमेंबर है। इसको आप मस्ट रूप से रिमेंबर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको याद नहीं है तो ये आपका ये जो है कि बहुत सारी चीजें आप गलती करने वाले हो। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका डोमेन क्या होता है, तो डोमेन याद रखना सबका आसान। देखिए डोमेन कैसे आपको याद रखना है। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम होता है, -1 से 1। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन सेम होता है, ऑल रियल। ठीक है, और कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का भी डोमेन क्या होता है, इसको याद रखना, ये दोनों का सेम होता है, x लेस देन इक्वल टू -1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इसका भी x लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। रेंज क्या कैसे आपको याद रखना है, तो रेंज साइन का, टेन का, साइन का, टेन का और कॉसेक का देख लीजिए, इस तीनों का रेंज आपका सेम होता है, -π/2 से π/2। साइन का भी रेंज होता है -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स का भी रेंज होता है -π/2 से π/2। और ये कॉसेक इनवर्स एक्स का भी रेंज होता है -π/2 से π/2। ठीक है, और कॉस, कॉट और सेक, इस तीनों का रेंज सेम होता है, 0 से पाई। देख लीजिए 0 से पाई होता है, 0 से पाई होता है, 0 से पाई होता है, किसका किसका। तो आपको रेंज कैसे याद रखना है, तो रेंज में देख लीजिए ध्यान से, रेंज में आपका साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, इस तीनों का रेंज सेम होता है। और इस तीनों का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2। बस एक बार चेक कर लेना होता है हमें कि कहाँ पे, जैसे इसमें देखिए -π/2 से π/2, तो इसमें क्लोज ब्रैकेट है, इसमें ओपन ब्रैकेट है, तो आपको ये सब चीज आपको पता चल जाएगा। जैसे 10 π/2 पे इन्फिनिटी होता है कि नहीं, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा बस देखना है, बस मेनली -π/2 से π/2 होता है, ये इसका रेंज आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा और किसका रेंज होता है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इसका रेंज आपका सेम होता है कि नहीं। इसका रेंज सेम होता है, और थोड़ा बहुत का जो अंतर होता है वो आपको पता होता है, उसको आप हम लोग देख लेते हैं। तो ये होता है इसका रेंज 0 से पाई। तो ऐसे हम लोग इसको याद रखते हैं। ठीक है, मैंने किसी में भी क्लोज नहीं लगाया है, क्योंकि आप देख लेना किस पे क्लोज किसी पे ओपन है, तो ये आप एक बार चेक कर लेना है। तो बस ये इस दोनों का रेंज आपको याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई। इस तरह साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल। और कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है x लेस देन इक्वल टू -1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज आता है क्वेश्चंस में, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन इनवर्स 1/x ये कॉस इनवर्स x हो जाता है, कॉस इनवर्स 1/x ये हो जाता है सेक इनवर्स x, और टेन इनवर्स 1/x ये हो जाता है कॉट इनवर्स x। ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। और इसमें x कहाँ से कहाँ तक जाता है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये x जो है देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x है, तो ये कॉस इनवर्स x आता है, लेकिन ये x जो है किसका डोमेन है आप देख लीजिए, ये कोसेक इनवर्स x का, ये सेक इनवर्स x का, और ये किसका है, ये कॉट इनवर्स x का डोमेन है। तो इस तरीके से आप इसको याद करके रख सकते हैं। इसी तरीके से ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, और x जो है -1 से 1 जाता है। ठीक है, x -1 से 1 मतलब इसका हम लोग इसका डोमेन की बात कर रहे हैं, इसका और इसका डोमेन की बात कर रहे हैं कि नहीं। तो ये आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है। टेन इनवर्स एक्स जो होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाता है, कोसेक इनवर्स एक्स जो होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है, और कॉस इनवर्स में -x है तो ये पाई माइनस हो जाता है कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स है तो पाई माइनस हो जाता है, कॉट इनवर्स x है तो पाई -x हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। साइन टेन और कॉसेक रेंज में भी सेम था, फॉर्मूले में भी यहाँ पे भी सेम है कि नहीं। और इसी तरीके से कॉस सेक और कॉट ये इसका रेंज भी सेम था, और इसका फॉर्मूला पाई माइनस आ जाता है जब माइनस का एक सम इसमें पुट करते हैं। तो फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है π/2, जहाँ पे x -1 से 1 होता है। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये भी π/2 होता है, और कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x ये भी क्या होता है π/2। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, ये होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है कि नहीं। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y क्या होता है, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और इसमें एक्स वाई जो है लेस देन 0 होता है, इसमें एक्स वाई ग्रेटर देन -1 होता है, एक्स वाई लेस देन 1 होता है कि नहीं। मतलब x और y का प्रोडक्ट जो है ये 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये आपको चेक करके रखना है। एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 होता है, इसमें एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन -1 होता है। फिर इसी तरीके से ये फॉर्मूला 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 टेन इनवर्स x ये होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर टेन इनवर्स x ये होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग सवाल पे। तो इसमें इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ और सवाल हम बढ़ा देते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 साइन इनवर्स √3/2 और tan इनवर्स √3, इस तीनों का आपको प्रिंसिपल वैल्यू लिखना है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, तो ये साइन इनवर्स 1/2, तो साइन थीटा 1/2 कितना आता है π/4 पे, तो ये π/4 आएगा। ठीक है, और ये जो आपका आंसर आ रहा है ये आपको चेक करना है, ये आपको चेक करना है ये किस में होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ये जो आंसर आ रहा है ये -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है तो आपका आंसर रॉन्ग है। तो ये आपको पता ही होगा -π/2 से π/2 होता है इसका, जो हमने आपको सबसे पहला ही स्लाइड में पढ़ाया था। ये देखिए -π/2 से π/2 तक इसका जो रेंज होता है, इसका रेंज आपको जरूर से जरूर चेक करना है, रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से साइन इनवर्स √3/2 है, तो √3/2 60 डिग्री पे होता है π/3, और ये -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तो ये है। तो ये आपका आंसर सही है। बस ये आपको रेंज इसका एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, tan इनवर्स √3, तो tan √3 कितने पे होता है, 60 डिग्री पे होता है कि नहीं। तो इसका भी आंसर आएगा π/3, और ये आंसर
टेन इनवर्स का भी रेंज -π/2 से π/2 ही होता है, तो ये -π/2 से π/2 के बीच में है, तो ये इसका आंसर ये होगा। तो इस टाइप के सवाल आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो इसमें ज़्यादा सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता दीजिए, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, यहीं पे हम आपको ये सवाल लिखा हुआ कॉट इनवर्स -1/√3, और अगर हम आपको साइन इनवर्स -1/√2 इसका अगर हम पूछे प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा, तो ये आएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू आएगा θ = -π/4। साइन -π/4 पे माइनस का 1/√2 आता है, और -π/4 जो है -π/2 से π/2 के बीच में भी लाई करता है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसी तरीके से हम tan इनवर्स -1 अगर हम आपसे पूछें, तो ये थीटा कितना आएगा, थीटा माइनस का π/4 आएगा, और ये भी -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। साइन, टैन और कोसेक, कोसेक में हम आपको मान लीजिए दे दिया कोसेक इनवर्स -2 की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स -2 है, तो ये देखिए कोसेक इनवर्स cos 30 डिग्री साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री होगा, है कि नहीं। तो ये माइनस का π/6 इसका आंसर होगा, और ये भी -π/2 से π/2 के बीच में है। तो जब भी आपका साइन में हो, टैन में हो, कोसेक में हो, प्लस हो प्लस में आंसर दे दीजिए, माइनस हो माइनस में आंसर दे दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन अगर हमने ये बोला कॉट इनवर्स 1/√3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो आप हमें बताइए कॉट में -1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉट में माइनस का 1/√3 है, ठीक है। तो ये आ जाता है, मैंने आपको बताया था कि कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, ये जब माइनस में होता है तो क्या हो जाता है, पाई माइनस हो जाता है। तो ये इसका आंसर देखिए कितना आता है, माइनस का 1/√3 है, तो tan 30 डिग्री होता है, तो कॉट में ये 60 डिग्री होगा, कॉट 60 डिग्री का ये वैल्यू होता है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या, अगर आप इसको लोगे तो ये, अगर आप इसका सीधे आंसर अगर आप देखो तो ये आएगा माइनस का कितना, देखिए माइनस का π/, ये कितने पे आता है, tan 30 पे आता है, तो ये 60 पे आएगा, तो माइनस का π/3। लेकिन कॉट इनवर्स x का अगर आप रेंज देखेंगे तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आता है, ये आता है 0 से पाई आता है, इसका रेंज है ना, इसका रेंज आता है 0 से पाई, तो -π/3 इसके रेंज से बाहर है। इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं पाई माइनस π/3 फॉर्मूला होता है। इसलिए ये कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स तीनों में आ जाता है पाई माइनस π/3। तो ये कितना आ जाएगा, 3π में से पाई जाएगा, तो 2π/3 इसका आंसर होगा। और 2π/3 जो होता है ये 0 से पाई में है कि नहीं, इसका रेंज अगर आप चेक करेंगे तो ये 0 से पाई में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने आना चाहिए। इस तरीके से अगर हम पूछ दें कॉस इनवर्स -1/√2, तो अगर कायदे से देखोगे तो आप अगर कुछ नहीं सोचोगे तो इसका आंसर बताओगे माइनस का π/4, माइनस का π/4 पे माइनस का 1/√2 आता है कॉस में, ये बात तो हमें पता है। लेकिन इसका जो रेंज होता है ये 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई होता है, इसलिए आप 0 से पाई मैं इसको ओपन ब्रैकेट में ही लिखता हूँ कि मतलब आप एक बार कहीं पे कोई दिक्कत ना हो कि किस पे चेक करना हो उस कंडीशन में, तो हम सबको ओपन ब्रैकेट में ही लिख के चलते हैं। अब देखिए -π/4 आ गया, ये 0 से पाई में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से π/4, ठीक है ना। तो इसके लिए इसलिए फॉर्मूला आ जाता है पाई माइनस π/4 करते हैं इसमें हम लोग, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3π/4, और 3π/4 जो है 0 से पाई के बीच में लाई करता है। तो इस टाइप के जो प्रिंसिपल वैल्यू पूछे जाते हैं, साइन याद रखिएगा, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये तीनों आ जाए, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये तीनों आ जाए,
तो एज इट इज जो आपका आंसर है वही आंसर आ जाता है, ठीक है ना। जो माइनस में है तो माइनस में ले लीजिए, प्लस में है तो प्लस में ले लीजिए। लेकिन कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स आता है तो उसमें पाई माइनस आता है, क्योंकि अगर आप माइनस वाला आंसर लोगे तो आपके रेंज में नहीं आता है, तो इसमें पाई माइनस कर लेते हैं। किसमें? कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स के केस में। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आपको नहीं आता है तो आपको इसी तरीके से निकालना है, तो आप इसको अच्छे से सीख लीजिए। फिर आते हैं आप नेक्स्ट सवाल पे। अब नेक्स्ट सवाल पे बोल रहा है सो दैट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ये आपको प्रूफ करना है। साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ, इसको ये प्रूफ करना है। तो आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जहां पे भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आपको x को क्या लेना है, क्या लेना बताइए, साइन थीटा या कॉस थीटा। आप x की जगह पे साइन थीटा पुट कीजिए या कॉस थीटा पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर आ जाए तो x की जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, देखिए अगर साइन थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये रूट से बाहर आ जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे इसमें हम सेक थीटा लेते हैं, सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बताइए, हम लोग पढ़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो जब भी इस टाइप की ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो आपको क्या लेना है, एक्स की जगह पे सेक थीटा या कोसेक थीटा लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, एक्स की जगह पे हमने साइन थीटा पुट कर लिया, ठीक है। तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 2x, 2 साइन थीटा, एक्स की जगह पे हमने साइन थीटा पुट कर लिया, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा बचेगा। तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और ये इक्वल टू आएगा 2 थीटा के बराबर, देख लीजिए है कि नहीं। और यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा आ रहा है, तो ये जो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 2 थीटा लाई करेगा इसका जो डोमेन होता है कि नहीं, इसका जो रेंज होता है, इसका रेंज क्या आता है बताइए, अंदर वाले का हम लोग लेते हैं, तो ये आता है कहाँ से कहाँ तक, माइनस का π/2 से π/2, ये इसका रेंज होता है कि नहीं। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, ये आएगा माइनस का π/4 से π/4। तो ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, ये 2 थीटा हो गया 2, और थीटा की जगह पे आपका क्या आएगा बताइए, थीटा की जगह पे आपका साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और यहाँ पे थीटा π/4 से π/4 है, तो यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -1/√2 से, देख लीजिए जहाँ पे x जो है यहाँ पे माइनस π/4 से π/4 पुट करोगे तो x आ जाएगा माइनस का 1/√2 से लेकर 1/√2 तक, ये आएगा आपका x का वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे क्रैक करते हैं। तो ये आसान सा सवाल है, इसी तरीके से आप इस सवाल को भी कर सकते हैं सिमिलर तरीके से। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ये प्रूफ करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये क्या होता है, tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। ये है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। ठीक है, अब ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स, इसका एलसीएम आएगा 22 और इतना यहाँ पे आ जाएगा 11 प्लस 4। देख लीजिए ध्यान से, है ना, यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 22। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 15/22 और इसमें अपॉन में आ जाएगा 22 में से 2 जाएगा तो 20/22। ये और ये जाएगा तो क्या कितना बचेगा tan इनवर्स 15/20। देख लीजिए इसको, आ गया। अब ये 5 से जाएगा, 5 3 जा एंड 5 4 जा, तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो ये आपका LHS था और ये आपका tan इनवर्स 3/4, ये आपका RHS है। तो लिखेंगे हेंस, ये सब आपको तो लिखने आता ही होगा, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। देख लीजिए, तो आसान सा सवाल है। तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से इस सवाल को कर देंगे, है कि नहीं। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब इसमें बोल रहा है एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x इंटू 1 माइनस साइन एक्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। या इसी सवाल को इक्वल टू कुछ करके देगा कि आप प्रूफ करके दिखा दीजिए। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे वही इसका प्रूफ पूछा जाता है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि आपको पता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है। तो cos 2 थीटा करेंगे तो cos 2 इंटू x/2 cos x आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ये नीचे बनेगा, आप चेक कर लीजिए इसको आराम से, देख लीजिए ध्यान से इसको। ये तो अब मैंने आपको बता दिया। और ये क्या होगा? ये आएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x/2 cos x/2। और ये हो जाएगा 2 साइन 2x, तो साइन 2 इंटू x/2 करेंगे तो साइन x आ जाएगा। और साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है ना। ये चीज़ आपको पता है, नहीं पता है तो देख लीजिए। cos x/2 माइनस साइन x/2, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा? cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2। ये चीज़ आपको पता होगा। तो ये तो 1 आ जाता है। माइनस 2 साइन x/2 cos x/2 को लिखेंगे साइन 2 इंटू x/2, 2 साइन x/2 cos x/2 साइन 2 थीटा आ जाएगा। तो ये और ये कट के ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। देख लीजिए, है कि नहीं। तो 1 माइनस साइन एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट ये क्या बनेगा? देख लीजिए, tan इनवर्स ये आएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 इंटू cos x/2 माइनस साइन x/2। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। और नीचे ये आएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें ये और ये एक जाएगा। ठीक है, अब आपका ये क्या बनेगा? देख लीजिए, अब ये बनेगा tan इनवर्स, ऊपर बन रहा है cos
एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे बन रहा है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। चेक कर लीजिए इसको ध्यान से, है कि नहीं। अब हम इसको क्या करेंगे बताओ, अब हम इसको कॉस एक्स बाई टू से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई कॉस एक्स बाई टू इन न्यूमरेटर एंड डिन्यूमरेटर। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो ये बन जाएगा भाई साहब tan इनवर्स, जब इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, ये आ जाएगा tan एक्स बाई टू, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan एक्स बाई टू। देख लीजिए cos एक्स बाई टू से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और sin एक्स बाई टू माइनस डिवाइडेड बाई cos एक्स बाई टू tan एक्स बाई टू हो जाता है। तो ये आपको फॉर्मूला पता होगा, ये होता है tan इनवर्स पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ये होता है फॉर्मूला, है ना। आप इसको देखोगे tan पाई बाई फोर प्लस tan एक्स बाई टू, अगर आप ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको तोड़ के देख लो, ये क्या आएगा tan इनवर्स पाई बाई फोर प्लस tan इनवर्स एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स पाई बाई फोर इंटू tan इनवर्स एक्स बाई टू, है कि नहीं। ये चीज़ आपको पता होगा। अब ये tan इनवर्स पाई बाई फोर कितना होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan इनवर्स एक्स बाई टू, और ये आ जाएगा 1 माइनस ये कितना होता है, ये तो पाई बाई फोर ही होता है, ये तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस tan इनवर्स एक्स बाई टू आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका फाइनली क्या आ गया, tan इनवर्स पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, है कि नहीं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, tan इनवर्स पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, इसी को आपको बोलेगा ये इक्वल टू tan इनवर्स पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। आप प्रूफ करके दिखाइए। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, तो आपको इसी क्वेश्चन को ऐसे भी करना है। तो हमने क्या किया, इसको देख लीजिए ध्यान से, cos इनवर्स एक्स बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा, ये आता है cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखा दिया। अब ये यहाँ से ये a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, यहाँ से एक जाएगा cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बचेगा। cos एक्स बाई टू से हमने डिवाइड कर दिया, तो 1 प्लस tan एक्स बाई टू, 1 माइनस tan एक्स बाई टू बच गया। और ये जब भी 1 प्लस का केस आता है तो इसमें पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू आ जाता है फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो ये, अगर नहीं पता है तो ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, याद कर लीजिए इसको, tan इनवर्स पाई बाई फोर प्लस थीटा। तो ये कितना आता है, ये आता है tan इनवर्स पाई बाई फोर प्लस tan इनवर्स थीटा अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स पाई बाई फोर प्लस इंटू tan इनवर्स थीटा इंटू tan इनवर्स थीटा। तो ये कितना आता है, 1 प्लस tan इनवर्स थीटा अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स थीटा। ये होता है tan इनवर्स पाई बाई फोर प्लस थीटा के केस में। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक और फॉर्मूला होता है tan इनवर्स पाई बाई फोर माइनस का थीटा, ये आ जाता है 1 माइनस tan इनवर्स थीटा अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स थीटा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
तो जब भी 1 प्लस टेन इनवर्स थीटा अपॉन 1 प्लस टेन इनवर्स थीटा आए तो ये π/4 के टर्म में जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस ये कितना है, tan x/2 है कि नहीं। तो ये tan इनवर्स, ये हमने गलत लिख दिया, हाँ सही लिखा है ना। तो इस तरीके से ये आता है। तो 1 प्लस टेन इनवर्स थीटा और 1 माइनस टेन इनवर्स थीटा जब भी आए तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, जब भी ये इस तरीके से आए तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट कॉट इनवर्स x इंटू 1/√x² 1 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। या आपको इसी को प्रूफ करने के लिए भी दिया जा सकता है, तो आपको सेम वही अप्रोच रखना है। क्या ये आएगा, देखिए कॉट इनवर्स देखिए ये है कॉट इनवर्स 1/√x² -1। अभी हमने बताया कि जब भी आपको √x² -1 दिखे तो x इक्वल टू आप सेक थीटा लीजिए, है कि नहीं, x इक्वल टू सेक थीटा लीजिए। तो पुट x इक्वल टू सेक थीटा, हमने सेक थीटा पुट कर दिया x के जगह पे। तो ये क्या आएगा, कॉट इनवर्स 1/√sec² थीटा -1। ये कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स 1/sec² थीटा -1 कितना होता है, tan² थीटा। रूट से बाहर आएगा तो ये आएगा tan थीटा। ठीक है, ये कितना आ गया, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, और इसकी वैल्यू थीटा आती है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा। और थीटा यहाँ से कितना आएगा, अगर x इक्वल टू सेक थीटा लिए हो तो थीटा इक्वल टू आएगा सेक इनवर्स x। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सेक इनवर्स x। इसका आंसर क्या आएगा, सेक इनवर्स x। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। यही आपको बोल सकता है इक्वल टू सेक इनवर्स x प्रूव कीजिए। तो ये आपको प्रूव करना होता है। ठीक है, तो आसान सा सवाल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है आपको, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 + x², ये करना है प्रूव। तो ये आसानी है कि नहीं, आपको फॉर्मूला जस्ट लगाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स कितना 2x/1 - x²। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस 2x/1 - x² अपॉन 1 - x इंटू 2x/1 - x²। tan इनवर्स a प्लस b इंटू 1 - a इंटू, है कि नहीं, यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, अब ये क्या बनेगा बताइए, tan इनवर्स, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा x माइनस x³ प्लस का 2x, और नीचे बनेगा 1 - 2x² अपॉन 1 - x², और इसका भी 1 - x² यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, अब ये कितना आएगा, tan इनवर्स, ये कितना आएगा देखिए 2x प्लस x कितना आएगा 3x माइनस का x³, और नीचे कितना आएगा 1 - x² माइनस का 2x², और ये इसका कैंसिल हो जाएगा, तो यही बस केवल बचेगा। ठीक है, अब ये कितना आ गया, tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन में कितना आएगा देख लीजिए 1 - 3x²। देखिए यही RHS में आपको लाना था। तो ये आपका LHS है कि नहीं, और ये आपका RHS है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस
LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, देख लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आसान सा सवाल है, ये आ जाएगा कॉस और ये सेक इनवर्स एक्स हमने आपको पढ़ाया था, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये इक्वल टू होता है पाई बाई 2, है कि नहीं? ये हमने आपको अभी अभी पढ़ाया था। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। इस तरह साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी कितना होता है? पाई बाई 2 होता है कि नहीं? तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, अब बताइए कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू कितना आता है? कॉस पाई बाई 2 0 आता है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। 0 विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग चेक कर लीजिए, आसान सा सवाल था, तो इस टाइप के सवाल को हम लोग ऐसे क्रैक करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछा जा रहा है साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो हमने क्या पढ़ा है? साइन इनवर्स साइन थीटा अगर हो तो ये इक्वल टू क्या आ जाता है? ये थीटा आ जाता है, लेकिन थीटा आपका जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। अगर नहीं है तो गड़बड़ है कि नहीं? ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये अंदर वाले का क्या लेते हैं? रेंज लेते हैं, बाहर वाले का डोमेन लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? इसमें हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस, या पाई माइनस लिखिए, 2 पाई नहीं, पाई माइनस 3 पाई बाई 5 लिखिए, 2 पाई बाई 5 लिखिए, पाई माइनस 2 पाई बाई 5 लिखिए। देखिए अब ये आ जाएगा साइन 3 पाई बाई, ये कितना आ जाएगा? 3 पाई बाई 5 आ जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 5। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये 2 पाई बाई 5 हो गया, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 पाई बाई 5, और ये इसका आंसर होगा। 2 पाई बाई 5 अगर आप चेक करेंगे तो ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। इसमें पूछ रहा है साइन इनवर्स ये और ये, तो इसमें तो आपके पास फॉर्मूला भी होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो हम तो इसको टेन इनवर्स में ही कन्वर्ट करके कर लेते हैं जल्दी से। देखिए कैसे, जैसे ये साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/5। एक ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पे थीटा ले लीजिए, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम से, है कि नहीं? तो इसमें tan थीटा अगर हम लिखेंगे तो tan थीटा आ जाएगा P बाई बी। ठीक है, इसी तरीके से साइन इनवर्स 18/17 है, इसमें भी आप बनाओगे इसी तरीके से। ये हो गया थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 17, देख लीजिएगा ध्यान से। ये आ जाएगा √17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये 289 माइनस 64, √5 और ये 225 और ये आता है 15, तो ये आ जाएगा 15। चेक कर लीजिएगा। तो ये tan थीटा इसका लिखिएगा तो कितना आएगा? tan थीटा अगर आप इसका लिखिएगा तो इसमें आएगा P/B, तो 8/15, 8/15। तो यहाँ से
यहाँ से आप लिखेंगे ये साइन थीटा, अगर इसको अगर थीटा लिखेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। इसी तरीके से ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। ठीक है, अब इसको भी आप बदल लो, है कि नहीं, इसको भी चाहो तो आप बदल सकते हो। चलो पहले अब इसको कर लेते हैं। अब ये आपका बन गया tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 8/15। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तो ऐसे कर लो, ये ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो आप साइन को tan में, tan को cos में, ये सब बदलना आप इसी तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये आपने सीखा होगा, अगर नहीं सीखा है तो आप लोग देख लीजिए कैसे हम लोग बदलते हैं, है कि नहीं। ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 माइनस 8/15 अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू 8/15। ठीक है, ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स, इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, 15 चौके 60, 15 तिया 45 माइनस 8 4 जा 32 अपॉन ये इसका भी एलसीएम 60 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60 प्लस 24, ये और ये जाएगा तो ये बचेगा tan इनवर्स में 13 अपॉन ये कितना आएगा 4 और 8, ये 13/84 आ रहा है। कटेगा तो नहीं कटेगा, 13 25 65 13 6 78 13 7 91, 13 के टेबल में ये नहीं है। ठीक है, अब इसको आप कॉस में बदलना है, तो अगर आप कॉस में बदलोगे तो ये 84/85 आ जाएगा। चलिए करके हम दिखा देते हैं आपको। ये tan इनवर्स है, यहाँ पे देख लीजिए, हम करके दिखा देते हैं। ये हमने ले लिया थीटा, ठीक है, तो tan p/b होता है, तो ये 13 हो जाएगा और ये b 84 हो जाएगा, तो ये आएगा 84 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। ठीक है, ये आप करके देखना, ये √85 ही आएगा। एक बार करके आप लोग चेक करके देख लेना, तो ये √85 आएगा, है ना। तो इसको कॉस में अगर हम लिखेंगे तो कॉस इनवर्स में क्या आएगा b/h, तो 84/85 आएगा, जो कि इसके RHS में है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, हेंस LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए अगर कोई दिक्कत है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे करते हैं, है कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो दैट ये इक्वल टू, शायद इसमें 0 प्रूफ करना था, है ना, ये इसको 0 प्रूफ करना था। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को tan में ले लेंगे और tan निकालेंगे। देखिए करते हैं इसको, ये साइन इनवर्स 12/13 है, तो इसको हम लोग फिर से ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो गया थीटा, ये 12 और ये 13, है कि नहीं, p/h होता है, तो ये आ जाएगा 169 माइनस 144, तो ये कितना आ गया 25 आई थिंक, और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये कॉस इनवर्स 4/5 है। फिर से आप ट्रायंगल बनाएंगे, ये थीटा हो गया। कॉस में क्या होता है b/h, तो ये 4 हो गया और ये h हो गया, तो ये 100% 3 आएगा। तो इसको अगर आप tan इनवर्स में अगर आप इसको लिखेंगे तो ये tan इनवर्स p/b है कि नहीं, तो p 12/15 बनेगा, 12/5 बनेगा बल्कि, और प्लस में tan इनवर्स इसमें p/b फिर से बनाइए, तो ये आएगा 3/4। कर लीजिए इसको चेक अच्छे से आराम से, है कि नहीं, 3/4 हो गया। अब ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। फॉर्मूला लगा लिया हमने। अब इसके बाद क्या आएगा tan इनवर्स, ये इसका एलसीएम आएगा 20, चेक कर लीजिए, है कि नहीं।
तो 5 चौका 20, 12 चौका 48 प्लस 5 तिहाई 15, है कि नहीं, 5 तिहाई 15। और नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस 12 तिहाई 36, 36/20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स, ये 20 और ये 20 जाएगा, और ये 20 माइनस, यहाँ पे देखिए ये कितना आएगा 20 माइनस 36, यहाँ पे 20 माइनस 36 होगा, 20 माइनस 36, ठीक है। अब ये tan इनवर्स कितना आ गया 8 5 13, 8 5 13 1, ये 63 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा माइनस का 16, ये आ गया tan इनवर्स माइनस का 63/16, तो ये आ जाएगा माइनस का tan इनवर्स 63/16। देख लीजिए ये माइनस का tan इनवर्स 63/16 आ रहा है, और ये प्लस का, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ये आ जाएगा माइनस का tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16, और इसको करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। यही आपको प्रूव करना था, है कि नहीं। तो आसान सा सवाल था, हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। तो आपको अगर नहीं आता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से हमारे साथ, फिर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। अब आपको बोल रहा है सिंप्लीफाई tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने में वही कंडीशन है, सिंप्लीफाई कीजिए या इक्वल टू आपको कुछ प्रूफ करने के लिए भी बोल देगा, तो जो आएगा वही आएगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। ये है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब हम इसमें क्या करना पसंद करेंगे, b cos x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय b cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा देखिए tan इनवर्स, अच्छा b cos x से अगर आप डिवाइड करोगे तो cos x से cos x जाएगा, यहाँ पे बचेगा a बाई बी माइनस b cos x से डिवाइड करोगे तो b से b जाएगा, यहाँ पे बचेगा tan x, ठीक है। b cos x से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस यहाँ पे फिर से बचेगा a बाई बी tan x, ठीक है। अब a बाई बी आ रहा है, तो a बाई बी को आप कुछ मान लो, a बाई बी को हम कुछ मान लेते हैं, लेट a बाई बी को हम क्या मान लें, x है तो इसको हम y मान लेते हैं। तो ये क्या बनेगा tan इनवर्स, ये कितना आएगा y माइनस का tan x, देख लीजिए, है ना। और नीचे कितना आएगा 1 प्लस a बाई बी को आप y लोगे तो y इंटू tan x आएगा, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब ये tan इनवर्स, ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये बन रहा है tan इनवर्स y यहाँ पे क्या बन रहा है tan a माइनस बी अपॉन a 1 प्लस a इंटू बी। तो tan इनवर्स ये कितना बनेगा आप देख लीजिए ध्यान से, y माइनस tan x ये बनेगा,
देख लीजिए खूब अच्छे से, y माइनस ये आपका tan x आएगा, ठीक है। अब ये कितना आएगा, ये आएगा tan इनवर्स y माइनस x आएगा, tan इनवर्स और tan x ये x हो जाएगा, और y के जगह पे आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स a बाई बी माइनस ये tan इनवर्स x आना चाहिए। इसको आप सॉल्व करोगे तब ये आएगा tan इनवर्स a माइनस बी है कि नहीं। तो इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, tan इनवर्स a बाई बी माइनस ये x ही आ रहा है, ये tan इनवर्स x नहीं बल्कि ये x ही आएगा, है कि नहीं। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको एक बार आप चेक कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट सवाल है, इसमें आपको बोल रहा है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4 दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाई 4। अब दोनों तरफ हम tan लेंगे, टेकिंग tan बोथ द साइड्स, तो ये tan से tan इनवर्स ये गायब हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 3x क्या आएगा, 5x आएगा, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, और इधर tan लेंगे तो tan पाई बाई 4 1 आता है, तो ये आएगा 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। इसको इधर लेकर आएंगे तो 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसका आएगा 6, तो इसको हम लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0। 6x कॉमन लेने पे x प्लस 1 आएगा, और माइनस 1 कॉमन लेने पे x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 6x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देख लीजिए ध्यान से, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 1/6, और यहाँ से आएगा x इक्वल टू -1, ठीक है। x इक्वल टू -1 अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये निगेटिव आएगा, और इधर क्या है, पॉजिटिव है, तो निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता है, तो ये तो आपका रिजेक्टेड हो जाएगा। x इक्वल टू -1 नॉट एक्सेप्टेबल है, क्योंकि x इक्वल टू -1 अगर आप इसमें पुट करोगे तो ये पाई बाई 4 नहीं आएगा कभी भी, है कि नहीं। तो x इक्वल टू 1/6 इसका करेक्ट आंसर होगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सभी को थैंक यू वेरी वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए, ITF में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस का। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहें, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आएगा, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हरे कृष्णा।